सर्दियों में फिर सताने आया कोरोना। इस बार चीन नहीं, सिंगापुर से भारत आया कोरोना का नया वेरिएंट। वैक्सीन लगवाने वालों पर भी बड़ा खतरा। नए मामलों में आया उछाल। केरल से दिल्ली तक अलर्ट जारी। चीन में फैली नई रहस्यमय बीमारी के बाद कोरोना के बढ़ते मामले कितने खतरनाक है। एक्सपर्ट ने बताया कि सर्दी का मौसम आते ही कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना अपना रूप बदलने लगा है, जिसे विज्ञान की भाषा में म्यूटेंट कहते हैं, और इस बार नया म्यूटेंट केरल में मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि केरल की जिस महिला में इसके लक्षण मिले वो पहले से भी कोविड से पीड़ित रही है। केरल के मंत्री ने तत्काल इससे लेकर बैठक बुलाई। केंद्र ने भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ तक कि नए कोरोना केस में भी उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो इसे समझने के लिए इसके नए वेरिएंट को पहले समझना होगा। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम GN1 है, जो इसके सब वेरिएंट वह 2.86 से जुड़ा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका लगातार म्यूटेंट होना है, यानी कि रूप बदलना है। इसका पहला केस इस बार चीन नहीं बल्कि लक्जमबर्ग में मिला था, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर राज्य को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। कर्नाटक में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। केरल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार समीक्षा कर रही है। ऑक्सीजन, मास्क की PP किट और जरूरी दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पुराने कोरोना वेरिएंट से ये कितना खतरनाक है। इससे बचाव के लिए क्या करना होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि इंडिया में चूंकि अभी इसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावधानी असली बचाव है। इस वेरिएंट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या फिर जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, वो उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहे। हाथों को सैनिटाइज करने से पब्लिक प्लेस में मास्क लगाने तक से परहेज ना करें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जिस चीन से कोरोना शुरू हुआ था वहाँ इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, जिसमें बच्चों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस रहस्यमय बीमारी की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौतें हो चुकी है। चीन सरकार आधिकारिक तौर पर भी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन डुओ ने जो रिपोर्ट मांगी थी उससे यह पता चल रहा है कि यह बीमारी भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। कई एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि चीन से इस बार तबाही आने से पहले ही सरकार को सारे इंतजाम कर लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार चीन से निकले कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया। इसलिए इस बार पहले ही सारी तैयारियां करनी होगी। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि जो नया वायरस है उस पर हमारी पुरानी वैक्सीन कितनी प्रभावी है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें कोविड फिर से हो सकता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने नाचते, घूमते, खाते, पीते और टहलते, सोते रही मौत को भी वैक्सीन से जोड़कर नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद पता चला है कि इसकी वजह वैक्सीन नहीं, हार्ट अटैक के मामले इन दिनों जिस तेजी से बढ़े हैं वो भी एक शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे हटकर सर्दियों में कोविड का बार बार दस्तक देना यह बताता है कि दुनिया से अभी भी यह वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों को इस विषय में सोचकर एक ऐसी वैक्सीन बनानी चाहिए जो इस वायरस के हर म्यूटेंट को पूरी तरह से नीश प्रभावित कर दे। लेकिन जब तक वो वैक्सीन बनती है तब तक आपके पास सावधानी एकमात्र रास्ता है। इसलिए फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन शुरू कर दे। ये ना सोचे कि सामने वाला मास्क नहीं लगा रहा है तो मैं क्यों लगाऊं। वैसे तो सर्दियों में लोग मुंह नाक ढककर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जो लोग हीरो बनने के चक्कर में ऐसा नहीं करते हैं उन्हें समझाएं, क्योंकि इस बार का वायरस ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और ये जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि कोरोना वोरोना जैसा कुछ नहीं बचा है।